नमस्कार दोस्तों, आपके अपने स्टडी चैनल परीक्षा वृत्तांत में आपका स्वागत है। आज हम समसामयिक घटनाक्रम के अंतर्गत घटना चक्र के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का अवलोकन करेंगे। इसमें मुख्य बात गौर करने वाली ये है कि हम इस खंड में अंतर्राष्ट्रीय सेशन का वही टॉपिक कवर करेंगे जहाँ से मुख्यतः प्रश्न बनते हैं। संभवतः जुलाई, अगस्त, सितंबर माह में जितने भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनावलियां हैं उनका समावेश करेंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें एक बात और दृष्टिगत है कि जो हाईलाइट है हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट को कवर करेंगे क्योंकि प्रश्न उन्हीं से बनेंगे। तो हम संभावित प्रश्नों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 वर्ष 2007 से यह सूचकांक प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जा रहा है। वर्ष 2007 से यह सूचकांक प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जा रहा है। इसको कौन जारी करता है? इसको WIPO मतलब विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है। तो हमको पता लग गया जारी कौन करता है। WIPO जारी करता है। यहाँ से प्रश्न बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे जो महत्वपूर्ण तथ्य ये है, 26 सितंबर 2024 को वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 जारी किया गया और ये 17वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 17वां संस्करण है। और इस संस्करण का शीर्षक सामाजिक उद्यमिता के वादे को उजागर करना। क्या है? सामाजिक उद्यमिता के वादे को उजागर करना। अनलॉकिंग द प्रोमिस ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। इस सूचकांक में विश्व के कुल 133 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन को शामिल किया गया है। कितनी अर्थव्यवस्थाओं को? कुल 133। इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को लगातार 14वें वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका तात्पर्य यह है कि स्विट्जरलैंड विश्व की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था है। विश्व की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था कौन है? स्विट्जरलैंड। अंगोला इस सूचकांक में अंतिम अर्थात 133वें स्थान पर है। तो हम देखते हैं भारत की स्थिति क्या है। भारत को 39वीं रैंक, कौन सी? 39वीं रैंक प्राप्त हुई है। 39वीं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखना है। मध्य एवं दक्षिण एशिया में भारत को सर्वश्रेष्ठ नवाचारी अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। मध्य और दक्षिण एशिया में इस बिंदु को ध्यान में रखना है। अब देख लेते हैं शीर्ष पर कौन कौन से देश हैं। शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे पहली रैंक पे है स्विट्जरलैंड, उसके बाद स्वीडन, फिर अमेरिका, फिर सिंगापुर, फिर 5वें स्थान पर है UK। अगला देखते हैं विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 कौन जारी करता है? IMD इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट जारी करता है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। इसके महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। यह रैंकिंग का 13वां संस्करण है। कौन सा? 13वां संस्करण है। इसमें विश्व की कुल 67 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। कितनी अर्थव्यवस्थाओं को? 67 अर्थव्यवस्थाओं को। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं? पहली रैंक पर स्विट्जरलैंड, दूसरी रैंक पर सिंगापुर, तीसरी रैंक पर लग्जमबर्ग है। भारत का स्थान कौन सा है?
भारत का स्थान 58वां है। कौन सा? 58वां। आगे देखते हैं। भारत 2023 में 56वें रैंक पर था। इस बार 2 रैंक खिसक कर 58वें रैंक पर है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में मंगोलिया को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। मंगोलिया को अंतिम स्थान अर्थात 67वीं। आगे देखते हैं। विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं। विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2024 यह जारी किया जाता है फोर्ब्स द्वारा। इसके महत्वपूर्ण बिंदु: भारत का 5वां स्थान है। जीडीपी के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर भारत का 5वां स्थान है। वर्ष 2024 में विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस प्रकार हैं। यूएसए पहले रैंक पर, जीडीपी यूएसडी ट्रिलियन में 28.78। चीन दूसरी रैंक 18.53 जीडीपी यूएसडी ट्रिलियन में। तीसरे स्थान पर जर्मनी 4.59 जीडीपी यूएसडी ट्रिलियन में। चौथे क्रम पर है जापान और 5वें क्रम पर है भारत। भारत 3.94 जीडीपी के साथ 5वें क्रम पर है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 इसको कौन जारी करता है? यह चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स यह उदारता से संबंधित वैश्विक प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालता है। तो सबसे उदार देश कौन सा है? 142 देशों में सबसे उदार देश इंडोनेशिया है। कौन है? इंडोनेशिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में सबसे उदार देश मतलब प्रथम रैंक पर इंडोनेशिया है। और भारत 26वें स्थान पर है। किस स्थान पर? 26वें स्थान पर है। दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है। 142 देशों में इंडोनेशिया प्रथम स्थान पर और भारत 26वें स्थान पर। अंतिम स्थान पर पोलैंड, जापान, कंबोडिया और लिथुआनिया हैं। कौन कौन से देश हैं? पोलैंड, जापान, कंबोडिया और लिथुआनिया। आगे देखते हैं। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 में शीर्ष 3 देश: इंडोनेशिया प्रथम रैंक पे, केन्या दूसरी रैंक पर, सिंगापुर तीसरी रैंक पर। आगे बढ़ते हैं। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानें। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानें कहाँ पर हैं और उसको जारी कौन करता है? यह worldatlas.com द्वारा विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों की सूची जारी की गई। उत्पादन की मात्रा के संदर्भ में अमेरिका की कौन सी है? ब्लैक थंडर माइन को विश्व की सबसे बड़ी कोयला खदान घोषित किया गया। ब्लैक थंडर माइन कहाँ पर है? यह आपसे पूछा जा सकता है या ऐसा पूछा जा सकता है worldatlas.com के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी खदान कौन सी है? तो भारत की स्थिति क्या है? भारत की 2 खदानें शीर्ष 5 में शामिल हैं। 5 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 खदानें भारत में स्थित हैं। कौन कौन सी? गेवरा ओपन कास्ट खदान जो छत्तीसगढ़ के कोरबा में है। कौन सी? गेवरा ओपन कास्ट खदान जो छत्तीसगढ़ के कोरबा में है। इसको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और दूसरी खदान है कुसमुंडा ओपन कास्ट खदान
कुसमुंडा ओपन कास्ट खदान को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। शीर्ष 5 में दूसरा और चौथा भारतीय कंपनी है, जिसमें खदान भारतीय खदान है, जिसमें दोनों खदान छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित हैं दोनों खदान। आगे देखते हैं। इस क्रम पे worldatlas.com के अनुसार विश्व की 5 सबसे बड़ी खदानें इस प्रकार हैं। रैंक 1 पर ब्लैक थंडर माइन, यह अमेरिका में है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, गेवरा ओपन कास्ट खदान, यह भारत में है। तीसरा नॉर्थ एंटलोप रोसेल माइन, अमेरिका में है। चौथा कुसमुंडा ओपन कास्ट खदान, ये भारत में है। चाहे कुछ याद रखिए या नहीं, दूसरी रैंक और चौथी रैंक अर्थात गेवरा ओपन कास्ट खदान, कुसमुंडा ओपन कास्ट खदान, दोनों को याद रखना है। और 5वीं रैंक नॉर्थ शांसी माइन, जो चाइना में है। तो आगे बढ़ते हैं हम। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल। भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र जुलाई 2024 तक भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर, ये जो है दिल्ली में स्थित है, यहाँ पर आयोजित किया गया। प्रथम अवसर है जब भारत ने विश्व धरोहर समिति के वार्षिक सत्र की मेज़बानी की। पहली बार किया भारत ने वार्षिक सत्र की मेज़बानी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के आयोजन के लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और इसके संबद्ध कार्यालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को नोडल एजेंसी, संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया था। नोडल एजेंसी कौन बनाया गया था 46वें सत्र के लिए? संस्कृति मंत्रालय और इसके संबंध कार्यालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को। प्रधानमंत्री ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को $1 मिलियन के अनुदान की घोषणा की। कितना? $1 मिलियन के अनुदान की घोषणा की। आगे देखते हैं। इसमें विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 तथा विश्व धरोहर स्थल प्रबंधकों के फोरम का आयोजन शामिल है। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जुलाई 2024 को किया। उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिए गए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने विकास भी विरासत भी विषय पर प्रकाश डाला। इसी के साथ ये सेगमेंट समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।